सबके लिए रखा गया है। इस देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इस देश के सैनिकों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, महंगाई के खिलाफ सारे हमने कहा ना, हम जनता की आवाज लेकर के देश के सामने आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। क्या आप जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या वादे कर रहा है? क्या यह वादे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे? चलिए हम इसे विस्तार से जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों से उच्च बेरोजगारी कांग्रेस का मुख्य बिंदु रहा है। हालांकि आर्थिक थिंक टैंक यानी कि सीएमआई के नवीनतम आंकड़े दिखाते हैं कि जनवरी 2024 में बेरोजगारी दर गिरावट के साथ 6.8% हो गई है, जो पिछले साल दिसंबर के 8.7% के मुकाबले कम है। लेकिन कांग्रेस वर्तमान स्तर को अस्वीकार्य मानती है और युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की योजना बना रही है, जिसमें डीबीटी के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता की गारंटी दी जाएगी। जबकि नवीनतम बेरोजगारी के आंकड़े 16 महीने में सबसे कम है। तो भी राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत बेरोजगारी अपने कुछ पड़ोसी देशों से अधिक है। आज देश में पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। भारत में पाकिस्तान की तुलना में 2 गुनी बेरोजगारी है। हमारे पास बांग्लादेश और भूटान से अधिक बेरोजगार युवा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे छोटे व्यापारों को समाप्त कर दिया है। राहुल गांधी ने रविवार को ग्वालियर में कहा कि उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वर्तमान में मध्य प्रदेश से होकर जा रही है। इसी प्रकार घरेलू बोझ को कम करने के लिए कांग्रेस शायद भारी सब्सिडी और रसोई गैस सिलेंडर 450 से 500 रुपए की पेशकश कर सकती है, यदि वह इस गर्मियों के आम चुनावों में सत्ता में आती है। पार्टी ने पिछले साल नवंबर में आयोजित हुए विधानसभा चुनावों के दौरान इसी प्रकार के वादों की पेशकश की थी। छत्तीसगढ़ में उन्होंने 494 रुपए का गैस सिलेंडर का वादा किया था, जबकि मध्य प्रदेश में तेलंगाना में उन्होंने 500 रुपए में रसोई गैस की पेशकश की थी। राज्य चुनावों में आगे केंद्र ने रसोई गैस की कीमत 200 रुपए कम की थी, जिसमें कांग्रेस ने केवल तेलंगाना में जीत हासिल की और 3 प्रमुख हिंदी भाषा राज्यों में हार गई। वर्तमान में एक गैर सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 903 का बिक रहा है। कांग्रेस शायद अग्निवीर योजना को खत्म करने का प्रस्ताव कर सकती है, जो अग्निवीरों के एक खंड को सशस्त्र बलों में 4 साल की नौकरी देती है, जिसमें शोषण के अवसर पैदा होते हैं और पुरानी प्रक्रिया को स्थायी भर्ती के लिए पुनर्स्थापित कर सकती है। इस सप्ताह पटना में जन विकास रैली में गांधी ने इस बात का उल्लेख किया कि योजना के तहत पूर्व अग्निवीर सेना में नहीं मिलेगा। घोषणा पत्र समिति के 2 वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी ने अग्निवीरों और उनके परिवार के सदस्यों से प्रतिक्रिया प्राप्त की है और लोगों में स्थायी नौकरियां न मिलने के कारण आक्रोश है। एक नेता ने कहा, कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार द्वारा कर्नाटक में शुरू की गई गृह लक्ष्मी योजना को भारत भर में लागू करने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस तरह की घोषणाओं का उद्देश्य विभाजन को दूर करना और समाज के सभी वर्गों को एकजुट करना है। यह घोषणाएं न केवल विशेष वर्गों के लिए है, बल्कि वे सभी भारतीयों के लिए है जो अपने देश में विकास में योगदान करना चाहते हैं। इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ। नमस्कार।